वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कड़ी फटकार। दिवाली में हुई आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, प्रतिबंध के बावजूद कैसे फूटे पटाखे। प्रदूषण में पराली को लेकर दिल्ली सरकार की दलील पर कोर्ट का सख्त एतराज, सीजेआई ने कहा सभी को सिर्फ अपने चुनावी अभियानों से है मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल दिल्ली कदम घुटने पर कदम उठाने को मजबूर होती है अदालत, सरकारों से पूछा साल भर क्या करते हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों को बैन करने पर भी कोर्ट की फटकार, पूछा नियम लागू करने में कितना समय लगेगा। पंजाब ने रखी मांग, केंद्र सरकार किसानों को पराली के बदले 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा एमएसपी दे। केंद्र ने दाखिल किया 392 पेज का हलफनामा, प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों का जिक्र। केंद्र के हलफनामे में कहा गया केंद्र सरकार के दफ्तरों में घर से काम करने की इजाजत देना मुश्किल। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कारपूल करने की दी सलाह, सड़क पर गाड़ियों की संख्या में आएगी कमी। पंजाब के हलफनामे में कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने में आई कमी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत कटेगा 10,000 का चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा सभी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी टीम। 2 महीने से हमने बहुत एग्रेसिव चलानिंग की है। हमारी तमाम जितनी भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हमने चालान किया है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण के हालात बदतर, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ। अलीगढ़ में भी दिख रहा है स्मॉग का असर, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज, अगले महीने गोरखपुर और वाराणसी जा सकते हैं पीएम। 13 दिसंबर को हो सकता है काशी का दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। गोरखपुर भी जा सकते हैं पीएम, यहां खाद कारखाने का कर सकते हैं लोकार्पण। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान जाने को तैयार, कोरोना के बाद आज से फिर खुल रहा है रास्ता। पंजाब सरकार का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12:45 पर पाकिस्तान की तरफ करेगा प्रवेश, सभी को देना होगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा श्री गुरु नानक देव और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार का सम्मान भाव। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। अंबाला से भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना जत्था, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर दिया विवादास्पद बयान, कहा दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। पुराने अखबार के रिपोर्ट के हवाले से कंगना ने मढ़ा आरोप, सोशल मीडिया पर लिखा सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपना चाहते थे महात्मा गांधी। कंगना के मुताबिक गांधी और बोस दोनों नहीं हो सकते हीरो, लोगों की को दी दोनों में से एक चुनने की नसीहत। कंगना के बयान से नेताजी की बेटी ने जताई असहमति। अनीता बोस ने कहा दोनों के विचार अलग थे लेकिन मकसद एक, दुश्मन नहीं थे दोनों नेता। आजादी वाले विवादित बयान पर कंगना के खिलाफ धनबाद में शिकायत, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे, 14 राज्यों के 70 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में सीबीआई को मिले 50 से ज्यादा गैंग की जानकारी, 100 देशों तक कनेक्शन के तार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, यूपी के 11 जगहों पर रेड। ओडिशा के ढेंकनाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर रेड के दौरान अफरा तफरी, सीबीआई टीम से भिड़े स्थानीय लोग।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा त्रिपुरा हिंसा का केस। आज 2 वकीलों और पत्रकारों की अर्जी पर सुनवाई। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों पर लेंगे जायजा। आज गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी करेंगी 5000 महिलाओं के साथ संवाद। 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने का लक्ष्य। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत। ओपी राजभर ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को बताया बीजेपी का ड्रामा। वीरांगना मुद्दा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शाजापुर पहुंचे चिराग पासवान। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास हादसा, मालगाड़ी के 8 वैगन पलटे। बिहार के मुंगेर में हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा। सीआईएसएफ में कार्यरत पति सहित 5 गिरफ्तार। 2017 में फायरिंग के दौरान महिला के हाथ में लगी थी गोली। हाथ काम नहीं करने की वजह से पति चाहता था छुटकारा। बेटे के कार्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन से भड़की डिप्टी सीएम रेणु देवी, वीडियो वायरल। रोहित शर्मा की कंपनी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया। आज जयपुर में होगा T20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा, सारे लड़के मशीन नहीं हैं कि लगातार मैदान पर आए। कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान। बोले, वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी है। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप। 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने किया शेड्यूल का ऐलान। अगले 10 सालों में हर साल होगी आईसीसी ट्रॉफी।